तो आज हम कर रहे हैं एमसीजी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। आप जो बेसिकली लैब के अंदर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले से कंस्ट्रक्शन की बात करें कि कैसा दिखता है, तो ये जो मैंने बनाया है ये सब गैल्वेनोमीटर के अंदर है। आपको जो विजिबल होता है, क्या विजिबल होता है? स्केल एंड पॉइंटर। बाकी सारा जो भी तामझाम है वो सारा आपका कैलोमीटर के अंदर है। क्या है ये? जो सिलेंडर है ये एक आयरन का सिलेंडर है, इसे कहते हैं हम सॉफ्ट आयरन कोर। इसके ऊपर मैंने कॉपर वायर को रैप कर दिया है। ये जो कॉपर वायर है ये मैंने इस तरह रैप किया है कि जब कॉपर वायर को रैप करते हैं तो ये कैसा बन जाता है? रेक्टेंगुलर कॉइल। सिलेंडर के डायमीटर के अलोंग आपने कॉपर वायर को रैप किया है, तो कॉपर वायर की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर। उसके बाद ये दो वायर हैं, एक ये और एक ये, इन्हें कहते हैं सस्पेंशन वायर। जो आगे जाके दो पाइवोट्स P1 एंड P2, ये क्या है हमारे पास? पाइवोट्स। पाइवोट्स क्या होते हैं? अ काइंड ऑफ सपोर्टर। सपोर्टर सस्पेंशन वायर। जब सस्पेंशन वायर घूमेगा तो ये पाइवोट्स को सपोर्ट करेगा। दे आर नॉट कनेक्टेड, ये इस तरह से सपोर्ट करेगा, राइट? S1 और S2 ये दो मेरे पास स्प्रिंग्स हैं, और स्प्रिंग्स को हमने अपोजिटली ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मतलब एक स्प्रिंग कॉइल को घुमाएगी क्लॉकवाइज, दूसरी घुमाएगी उसको एंटी क्लॉकवाइज। सस्पेंशन वायर से कनेक्ट है पॉइंटर, जो बाहर स्केल से जाके मिलता है। उसके बाद ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में। N और S ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। अभी तक जितने हम डेरिवेशन किए हैं उसमें हमने मैग्नेटिक पोल्स को लिया है फ्लैट, लेकिन यहां हम कैसे लेके चल रहे हैं? थोड़े से कर्व। तो ये भी डिस्कस करेंगे कि इनको हमने कर्व क्यों लिया है। तो ये तो बात उसी कंस्ट्रक्शन की। अब जो एमसीजी है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ये वर्क करता है कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को, एक करंट कैरी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगती है। और उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? बीना साइन अल्फा। अगर इसमें हम अल्फा को छोड़ दें तो ये जो बीना है ये कांस्टेंट है किसी भी कॉइल के लिए। बीना पूरा क्या है आपका? कांस्टेंट। यानी वेरिएबल क्या है? सिर्फ अल्फा, यानी साइन अल्फा। तो प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये जो आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं इसको कर्व करने का मतलब क्या है? इसको कर्व करके यहां से जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा? रेडियल। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये मैंने इस सिलेंडर का टॉप व्यू लिया है, तो मैं सर्कल चमकेगा। ये आपके मैग्नेटिक पोल्स हैं। नॉर्थ और साउथ के हैं दो मैग्नेटिक पोल्स। अब क्या लाइन्स ऑफ फोर्स को ड्रॉ करो। लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रेवल करेंगे नॉर्थ टू साउथ पोल। दीज आर द लाइन्स ऑफ फोर्सेस ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ। आप किसी भी एक लाइन्स ऑफ फोर्स को मिलाओ, कोई भी एक। ये मैंने एक लाइन ऑफ फोर्स मिला दी और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या आएगा? 90। लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या? नेगेटिव फील्ड। अब किसी भी लाइन ऑफ फोर्स को मिलाओ और ये नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करो, तो नॉर्मल हमेशा मैग्नेटिक पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। अल्फा क्या होता है इस फॉर्मूले के अंदर?
अल्फा होता है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अगर अल्फा आपका हर बार 90 आ रहा है तो टॉर्क कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म। टॉर्क बिकम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स क्या? कि जब भी आपका कॉल रोटेट करेगा हर एंगल पर, टॉर्क कम्स आउट टू बी सेम, सेम ही आएगी, क्योंकि अल्फा वेरिएबल था, अल्फा आपका कांस्टेंट हो गया। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने का यहाँ पर जो पर्पस है वो क्या है? टॉर्क को यूनिफॉर्म करना। यानी जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो इस आयरन कोर के ऊपर रैप किया गया है, जब ये इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा तो हर बार टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो एमसीडी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म टॉर्क लगता है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे ही हमने एमसीजी में करंट पास किया उसका पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो करता है ना, या तो लेफ्ट या राइट। जैसी करंट सप्लाई बंद करो वो पॉइंटर कहां जाता है? सेंटर पर। अब आपने इसके अंदर करंट पास कर दिया तो करंट पास किसमें गया? रेक्टेंगुलर कॉइल में गया करंट। ये बन गया करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। जैसे इसके अंदर करंट आया इसके पर लगी टॉर्क। टॉर्क कैसी लगी? यूनिफॉर्म। उससे रोटेट करेगा। रोटेट करेगा तो ये पॉइंटर आपका बाहर हिलेगा। रोटेट करता है तो ये पॉइंटर शिफ्ट होगा। तो इसको हमने क्या कह दिया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसकी वजह से आपका कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगी। और कोई सी एक स्प्रिंग उसको रोटेट करने में हेल्प कर रही। मान लो अगर ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो कौन सी हेल्प करेगी? नीचे वाली। घूम के किसी एंगल पर आ गए। अब अगर करंट की सप्लाई बंद करोगे तो पॉइंटर वापस आता है जीरो पर। इसका मतलब कॉइल भी वापस आए। तो जब कॉइल किसी टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्ट हुआ तो वापस ही किसी टॉर्क की वजह से आएगा। आपने पढ़ा था रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जिसके वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को रिस्टोर करती है। वो तो फोर्स की बात हो गई। जब टॉर्क की वजह से बॉडी डिफ्लेक्ट हुई है तो टॉर्क की वजह से वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगी। तो जिस टॉर्क की वजह से आपका कॉइल वापस आएगा उसे हमने कह दिया रिस्टोरिंग टॉर्क। अब वो कैसे निकालेंगे? आप लेट करो क्या लेट किया हमने कि के क्या है? एक रिस्टोरिंग टॉर्क है पर डिफ्लेक्शन। जब आपका कॉइल 1 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ तो के टॉर्क लगी उसे वापस आने में। अगर हमें यह पता लग जाए कि कितनी डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ तो उस डिग्री को के से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या निकल जाएगा? टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क। एंड थीटा बी टोटल डिफ्लेक्शन। इसका मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क आपके पास हो गया के थीटा। के माना है मैंने 1 डिग्री का रिस्टोरिंग टॉर्क और थीटा हो गया टोटल डिग्री। तो के थीटा क्या हो गया? टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। जब ये दोनों इक्वल होंगे, या जब हम ये कहें कि जब आपका सिस्टम किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में, तो दोनों टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल। तो टॉर्क T1 इक्वल टू टॉर्क T2, यानी डी ना इक्वल टू के थीटा। यहां से आप निकालेंगे थीटा अपॉन में आई। और इस थीटा अपॉन आई को हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। यूनिट होगी डिवीजन पर एम्पियर। तो आपको एमसीजी में डिराइव क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द करंट सेंसिटिविटी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द करंट
सेंसिटिविटी। तो आपको थीटा अपॉन आई निकालना है, यानी डिफ्लेक्शन पर एम्पियर। ठीक है, कितना डिफ्लेक्शन हुआ पर एम्पियर, यूनिट आएगी डिवीजन पर एम्पियर, फिर डिफ्लेक्शन डिवीजन में आएगी, तो कितना डिवीजन वो डिफ्लेक्ट। तो ये थीटा बाय आई एमसीजी की हो गई करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि एमसीजी आपका करंट के प्रति कितना सेंसिटिव है। जितनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी उतना ही एमसीजी आपका अच्छा वर्क करेगा। भाई मैंने कहा, एक एग्जांपल लिया मैंने कि मेरे पास एक नाइफ है, वो काफी सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो नाइफ बहुत शार्प है, उसका काम है काटना, कट करना, तो वो बहुत शार्पली कट करेगा, यही तो हुआ, यानी उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, अगर एमसीजी की सेंसिटिविटी की बात करें तो एमसीजी की ज्यादा सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि वो कम से कम करंट को भी क्या कर लेगा, मेजर कर लेगा, और जितना वो कम से कम करंट को मेजर कर लेगा उतना वो अच्छा होगा। तो इसी में हमने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया कि अभी करंट सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इसको इंक्रीज करने के लिए या तो हम बी एंड ए तीनों में से एक को इंक्रीज करें या फिर के को डिक्रीज करें। अब अगर हम बी एन और ए में से तीनों में से किसी को इंक्रीज करते हैं तो एमसीजी का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि बी है मैग्नेटिक फील्ड, आपको हैवी पोल लेने पड़ेंगे, एन है नंबर ऑफ टन्स, ज्यादा कॉइल रैप करना पड़ेगा, ए है एरिया किसका, कॉइल का, अगर इस कॉइल का एरिया बड़ा होगा तो इसके लिए आयरन का जो सिलेंडर है उसका एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब तीनों फैक्टर को इंक्रीज करने से हमारा एमसीजी का वेट बढ़ेगा। हम जब भी कोई चीज बनाते हैं उसकी क्वालिटी को बेटर करते हैं या उसको ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उसका साइज ना बढ़े, उसका वेट ना बढ़े। जैसे पहले आते थे टीवी, अब आ रहे हैं एलईडी। एलईडी ज्यादा सेंसिटिव है, एचडी क्वालिटी, अब तो के फॉर्म में भी आ रहा है। तो पहले टीवी कितना स्पेस घेरते थे, एलईडी स्पेस घेरते हैं क्या, तो स्पेस कम हो गया, उनका एरिया कम हो गया, दूसरा वेट भी कम हो गया और ज्यादा सेंसिटिव हो गया। तो यहां भी हम यही काम करेंगे, कुछ ऐसा करें कि सेंसिटिव भी हो जाए और इसका वेट भी ना बढ़े। तो हम क्या करते हैं, के को डिक्रीज करते हैं। के को डिक्रीज करेंगे तब भी आपका करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। अब के को डिक्रीज कैसे करें, के हमने क्या लिखा था, 1 डिग्री पर कितना रिस्टोरेंट टॉर्क लग रहा है वो के है। जब कॉइल कम घूमेगा तो उस पर रिस्टोरेंट टॉर्क भी कम लगेगा, और कॉइल ये जो आपका कॉइल है कब घूमेगा, जब इस सस्पेंशन वायर में ट्विस्ट आएगी, ये अकड़ेगा तो घूमेगा। तो हम एक ऐसा वायर लें जिसके अंदर ट्विस्ट कम आए, अगर ट्विस्ट कम आएगा तो कम रोटेट होगा, कम रोटेट होगा तो उस पर रिस्टोरेंट टॉर्क भी कम लगेगा। तो हम एक वायर लेते हैं और उस वायर का नाम क्या है, क्वार्ट्ज, ग्लास का एलॉय है। तो क्वार्ट्ज वायर का सस्पेंशन वायर यूज करके हम के की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। के की वैल्यू डिक्रीज होगी तो करंट सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी इंक्रीज इफेक्टिवली, तो you have to write by decreasing K। कैसे, by using quartz wire as suspension। क्लियर है।